हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डली सोडिया कुकिंग। डली सोडिया कुकिंग चैनल में फ्रेंड्स आप लोगों का स्वागत है और मेरा सबको नमस्कार है। फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि भगवान की कृपा से सब लोग गुड हेल्थ से होंगे। चलिए आप लोगों के साथ कुछ बढ़िया सा आज शेयर कर रही हूँ प्रॉन रेसिपी। हमारे घर में तो फिश ज़्यादातर बनता है, तो इसलिए प्रॉन फिश वगैरह जो भी हो बनता है। रोज़ तो मैं शूटिंग नहीं करती, लेकिन कभी कभी शूटिंग कर लेती हूँ। आज एक डिफरेंट टाइप का थोड़ा करूँगी, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये जो चना दाल 200 ग्राम ले लिया, उसको धो दिया अच्छी तरह से, पूरा वॉश कर दिया। फिर उसको 1 घंटा के लिए सोख के लिए पानी में छोड़ दिया। ये पालक को काट के ले लिया, क्लीन करके पूरा। तो फिर इसको रखो अलग, और जो 1 घंटा भीगने के बाद चना दाल को आप थोड़ा सा कुक करना है। फ्रेंड्स, सारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सब जो दिया हुआ है सारा इंग्रेडिएंट्स। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और घंटी दबा देना ताकि मेरा जो न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। इसको 1 सीटी लगा लिया। थोड़ा सा क्वांटिटी के हिसाब से मैं इतना में आधा चम्मच डाला नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ज़्यादा पानी इसमें नहीं, कम पानी देकर एग्जैक्ट जैसे हो गया। और थोड़ा सा पानी नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं। इसमें बहुत तेल भी नहीं लगता। मैंने बहुत तेल 2 स्पून मैंने तेल डाला, और मेरा स्मॉल स्पून है इसलिए मैंने छोटा 2 स्पून क्यूमिन सीड्स लिया, जीरा। और अभी प्याज बड़ा बड़ा काट के लिया था, चॉप करके 3 प्याज मैंने काट लिया था ऐसे ही। इसको थोड़ा सा फ्राई कर देना, बहुत ज़्यादा देर नहीं, लेकिन थोड़ा सा फ्राई कर देना। और प्याज में जैसे मैं आज यूजुअल डालती हूँ नमक, आधा स्पून नमक और आधा स्पून हल्दी पाउडर, आधा स्पून चिली पाउडर इसमें मैंने डाल दिया। प्याज इसे अच्छी तरह से मसाला में पूरा हो गया। फिर टमाटर 4 चॉप करके किया था, रखा था, उसको इसमें बड़ा बड़ा काट के उसमें फ्राई कर लो थोड़ी देर के लिए। बस ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, और कवर कर लो 2-3 मिनट के लिए। कवर कर देने से ना पूरा बढ़िया से टमाटो प्याज सब कुछ पूरा परफेक्ट कुक हो जाता है। मैंने अभी जिंजर गार्लिक 1 स्पून पेस्ट, प्याज ऑनियन फ्राई हो गया अच्छी तरह से मसाला। इसमें अभी थोड़ी देर इसको आप फ्राई कर लो ताकि उसका जो फ्लेवर है, रॉ स्मेल, वो सब चला जाए मसाला का, जो भुना भुना जैसे खुशबू वो आए। फिर कवर कर देना, और बस कवर को निकाल लो। एकदम मीडियम नहीं, लो फ्लेम करके कवर कर लो ताकि पूरा मसाला पक जाए। ये हो गया। इसको हम जो पालक को क्लीन करके वॉश करके रखे थे काट के, इसका मसाला के ऊपर डाल दो लो हीट में, पूरा बिल्कुल लो हीट, क्योंकि इसमें पानी नहीं देना है, क्योंकि पालक से बहुत ज़्यादा पानी रिलीज होगा। देखिए कितना ज़्यादा पानी पालक जल्दी पक जाता है, लेकिन पानी रिलीज होता है बहुत ज़्यादा इसमें। और ऐसे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था। अगर कोई गेस्ट आए ना तो इसके लिए भी ये बनाओ। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, ये अगर बना के दो बना, लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये इतना बढ़िया, इतना टेस्टी। ये मैंने बनाया था, और एक बार शायद बनाया था, फिर ऐसे दोबारा इसको बना रहे हूँ। और जो अपने मसाला में थोड़ी देर इसको सब साग को मसाला में कर लो, पालक को। तो फिर जो बॉइल्ड चना दाल उसमें डाल दो, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लो। हाई फ्लेम में करो ताकि कुक होने के साथ साथ ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, एक दूसरे के साथ एक मिल जाए। तो फिर इसको 2 मिनट कवर कर लो। बस ये हो गया है, सब्जी बन गया। और मैं ज़्यादा इसमें मसाला कुछ भी नहीं डाला। आप लोग देखो, 1/4 स्पून गरम मसाला, और मैंने पिंच थोड़ा सा जो छोटी इलायची का पाउडर इसमें डाल दिया। और कोई भी ना धनिया ना जीरा ना कुछ भी नहीं, नथिंग, मसाला नहीं, क्योंकि पालक में ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं लगता। तो अभी इसमें एक बड़ा सा ट्विस्ट है, बढ़िया सा ट्विस्ट, इसको आप अलग रख दो। मैंने तो बोल चुकी हूँ, प्रॉन इसमें हम डालेंगे फ्राई करके। ये मैंने मीडियम साइज़ का प्रॉन लिया, इसको अच्छी तरह से क्लीन और वॉश हो गया। ये प्रॉन को, इसको क्लीन करने से और थोड़ा छोटा हो जाता है, वरना अदरवाइज़ काफ़ी बड़ा दिख रहा था। प्रॉन तो आप जानते हो आधा से कम भी साइज हो जाता है प्रॉन जब फ्राई होता है। जब क्लीन होता है आधा, फ्राई होता है और भी आधा हो जाता है साइज। बस थोड़ा सा ले लो, ज़्यादा नहीं तेल, क्योंकि प्रॉन फ्राई करने के लिए ज़्यादा तेल लगता ही नहीं।
उसमें थोड़ा सा जीरा का तड़का लगा लो और हाफ स्पून नमक और हाफ स्पून आप इसमें डालो हल्दी पाउडर। थोड़ी सी 5 सेकंड के लिए इसको थोड़ा मिला दो, सटे कर लो। तो फिर प्रॉन को मैंने पहले से मैरिनेट करके नहीं रखा था, तो इंस्टेंट है ये। अपने साथ साथ पैन में जल्दी जल्दी बनाने के लिए फ्रेंड आप लोग मैं करती हूँ, मतलब मैरिनेट करने का झंझट ही नहीं, एक साथ हो जाता है पैन में। तो फ्राई करोगे ना नमक हल्दी डाल के, ये मैरिनेट अपने आप हो ही जाएगा। आप इसको थोड़ी देर के लिए चलाते रहो, क्योंकि प्रॉन से बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम लगेगा प्रॉन को आप फ्राई होने में। ये अपने आप से पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ करेगा। मैंने कुछ देर इसको 2 मिनट के लिए, इसको 2 मिनट नहीं तो 1.5 मिनट के लिए इसे मैंने छोड़ दिया था, पानी बहुत सारा निकल गया। तो फिर इसको मैंने सेमी फ्राई कर लिया, सेमी फ्राई कर लिया। थोड़ा सा आप चिली पाउडर डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, ये आपको ऑप्शन है। लेकिन मैं तो रेड चिली पाउडर ज़्यादातर डालती हूँ, तो इसीलिए मैंने रेड चिली पाउडर, इसमें थोड़ा सा कलर भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा लगेगा अच्छा स्पाइसी, तो इसीलिए मैंने डाल दिया। और हमारा जो ये बनी बनाया चना दाल पालक की वो रखा हुआ है, उसको हम इस पर प्रॉन का ऊपर ही डालेंगे। अरे बहुत बढ़िया टेस्टी बना था फ्रेंड्स। जो लोग प्रॉन लवर्स है उसको आप बना के आप खा सकते हो, गेस्ट लोगों को भी खिला सकते हो आप। ये इतना बढ़िया टेस्टी बना था, मैं इसीलिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ। अगर प्रॉन जो लोग खाते हैं ना, आप बनाना एक बार देखना, आप बना के खाना, फिर छोटा सा एक कमेंट लिख देना मेरे को कि कैसा लगा था मेरे को, आप लोगों को। देखिए ये तैयार है फ्रेंड्स, प्रॉन चना दाल और पालक का। कैसे लगा आपको? थैंक यू फॉर वॉचिंग डलीश उड़िया कुकिंग। जय जगन्नाथ। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।